किसी भी शादीशुदा रिश्ते में जो दरार आती है ना, वो अक्सर किसी एक बड़े झगड़े या तूफान से नहीं आती। नहीं, वो तो एक खामोश सीलन की तरह होती है जो धीरे धीरे नींव को खोखला कर देती है। तो चलिए आज इसी गंभीर मुद्दे की तह तक चलते हैं, जो किसी भी रिश्ते को अंदर ही अंदर खत्म कर सकता है और पता भी नहीं चलता। ये सवाल बहुत गहरा है और शायद बहुत से घरों की कहानी भी। सोचा है कभी कि वो पति जो एक जमाने में अपनी पत्नी के बिना एक निवाला तक नहीं खाता था, आज उसी के पास अपनी पत्नी का चेहरा देखने तक का वक्त क्यों नहीं है? आखिर ऐसा क्या बदल गया? देखिए, ज्यादातर पतियों को यही लगता है कि घर का खर्च उठा लिया, सारी सुख सुविधाएं दे दी तो बस उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाता है। वो कहता है कि एक औरत को पैसों से ज्यादा, बहुत ज्यादा भावनात्मक सुरक्षा की जरूरत होती है, अपनेपन की, और बस यहीं से असली टकराव की शुरुआत होती है। तो चलिए इस बढ़ती हुई दूरी की पहली और सबसे खतरनाक वजह को समझते हैं। और इसकी जड़ें ना एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत में छिपी हैं। इसे कहते हैं इमोशनल स्टारवेशन, यानी भावनात्मक भुखमरी। ये वो हालत है जब बातचीत और जुड़ाव धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जब एक पति अपनी पत्नी को वक्त देना बंद कर देता है तो वो पत्नी सिर्फ अकेली नहीं रह जाती, वो सचमुच अंदर ही अंदर घुटने लगती है, मरने लगती है। और जब किसी पत्नी को लगातार नज़रअंदाज किया जाता है ना, तो उसका दिमाग ऐसे ही सवालों से भरने लगता है। उसे लगने लगता है, क्या मुझ में कोई कमी आ गई है? क्या मैं अब पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही? और धीरे धीरे उसका आत्मसम्मान, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरह टूट जाती है। और ये देखिए, ये एक बहुत ही खतरनाक सफ़र है जो 3 पड़ावों में पूरा होता है। पहले उसे उपेक्षा और अकेलापन महसूस होता है, फिर उसके अंदर आत्मसंदेह और आत्मविश्वास की कमी आ जाती है, और तीसरे और सबसे खतरनाक पड़ाव पर वो किसी भी बाहरी इंसान की झूठी हमदर्दी के लिए भी बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि जब इंसान भूखा होता है ना, तो उसे सूखी रोटी भी अमृत जैसी लगती है। ठीक वैसे ही जब एक पत्नी प्यार और अपनेपन के लिए तरस रही होती है, तो किसी बाहर वाले की जरा सी झूठी हमदर्दी भी उसे एक बहुत बड़ा सहारा लगने लगती है। मतलब एक पार्टनर की अनदेखी अनजाने में ही सही किसी तीसरे इंसान के लिए दरवाजा खोल देती है। अब यहाँ तक सुनकर किसी पर भी, खास तौर पर पति पर, उंगली उठाना बहुत आसान है। लेकिन रुकिए, ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। ये सिर्फ आधा सच है, क्योंकि दूसरी वजह जो है वो कहीं ज्यादा उलझी हुई है, और वो सीधे सीधे पति के अपने अंदरूनी संघर्षों से जुड़ी है। जी हाँ, अक्सर ये जो दूरी पैदा होती है उसकी वजह पत्नी नहीं, बल्कि पति का अपना मौन आत्मविनाश होता है। एक ऐसा संघर्ष, एक ऐसी लड़ाई जो वो किसी को बताए बिना अंदर ही अंदर लड़ रहा होता है, और जो उसे खोखला कर रही होती है। तो चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं। पति का इस तरह से दूर हो जाना, ये अक्सर प्यार में कमी का संकेत नहीं होता, बल्कि ये एक गहरे अंदरूनी संकट का इशारा होता है। ये उसकी एक खामोश जंग है जो वो अकेले ही लड़ रहा है। साइकोलॉजी भी यही कहती है, पुरुष अक्सर मुश्किलों में खुद को समेट लेते हैं, दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी परेशानियों का बोझ अपने पार्टनर पर नहीं डालना चाहते। हो सकता है उन पर कोई बहुत बड़ा कर्ज हो, या ऑफिस में नौकरी जाने का डर हो, या फिर वो किसी बुरी लत जैसे कि जुआ या डिप्रेशन से अकेले ही जूझ रहे हों। और यही तो सबसे बड़ी, सबसे दुखद विडंबना है। देखिए, पति का इरादा नेक होता है। वो सोचता है मैं अपनी पत्नी को इन सब परेशानियों से बचाकर रखूंगा। लेकिन इस कोशिश में वो करता क्या है? वो अपनी सबसे बड़ी ताकत को, अपने सबसे बड़े सहारे को, यानी अपनी पत्नी को ही खुद से दूर कर देता है। तो अब जब हमने इस दर्दनाक कहानी के दोनों पहलुओं को समझ लिया है, तो सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? इस बढ़ती हुई खाई को कैसे भरा जाए? और इसका समाधान, यकीन मानिए, किसी महंगे तोहफे या बड़ी बड़ी बातों में नहीं है। नहीं, इसकी शुरुआत होती है हर रोज सिर्फ 20 मिनट से। जी हाँ, सिर्फ 20 मिनट, जिसमें कोई फोन ना हो, कोई टीवी ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए अनडिवाइडेड अटेंशन हो। एक पत्नी को और कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, इस रिश्ते की गाड़ी को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं है, ये दोनों की है। पतियों को ये समझना होगा कि अपनी परेशानियां शेयर करें। पत्नी आपकी ढाल है, कमजोरी नहीं। और पत्नियों को भी आरोप लगाने से पहले एक पल रुककर ये पूछना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका पति दुनिया की कोई बहुत बड़ी जंग बिल्कुल अकेले लड़ रहा है।
तो आखिर में बस यही एक बात याद रखने वाली है, एक कामयाब शादी वो नहीं है जिसमें कभी झगड़े ही ना हो। अरे झगड़े तो हर रिश्ते में होते हैं। कामयाब शादी वो होती है जहां पार्टनर चाहे कुछ भी हो जाए, एक दूसरे को वक्त देना कभी नहीं छोड़ते। शायद ये एक छोटी सी बात किसी का टूटता हुआ घर बचा ले,